आज वही पढ़ेंगे, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज, सैटरडे 21 नवंबर 2020, शनिवार 21 नवंबर 2020। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा हमें दिया गया ये विषय है। हम अपने हृदय को खोलेंगे, परमेश्वर हमारे हृदय को भरे इस वचन के अनुसार हमारी ज़िंदगी को वो उसके इस्तेमाल के लिए तैयार करे। आज विषय ये ऐसा है, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू क्राइस्ट। सब कुछ, सारे विषय मसीह के अधीन है। सब कुछ मसीह के अधीन है। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू क्राइस्ट। सब कुछ मसीह के अधीन है। सब कुछ मसीह को दे दिया गया है। सब कुछ मसीह के अधीन है। इसे समझने के लिए हमारे पास जो वचन है वो है मत्ती के 17 अध्याय के 5 वचन, जो हमने इंग्लिश में पढ़ना है और वही हम BSI बाइबल में से भी पढ़ेंगे। मैथ्यू 17th chapter 5 verse, When he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. और एक बार पढ़ेंगे। While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. मत्ती का 17 अध्याय का 5 वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे इसे। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। और एक बार पढ़ेंगे। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। When God said concerning Jesus in the verse above, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. He was talking to all of creation. जब परमेश्वर इस विषय में बोल रहा था, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोल रहा था, उस वचन के अंदर, तो उसने यह शब्द इस्तेमाल किए, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। वो ये किसको कह रहा था? तो यह वो सारी सृष्टि को कह रहा था। संपूर्ण सृष्टि को वो ये बात कह रहा था। All of nature, animate and inanimate, everything in heaven, on earth and under the earth is subject to Jesus. सब कुछ जो भी इस स्वाभाविक जीवन के अनुसार, चाहे वो चलता फिरता या फिर वो कोई ऐसा निर्जीव या सजीव, कोई भी प्रकार का, सब कुछ जो स्वर्ग में या फिर पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर, और अगर वो पृथ्वी के नीचे हो, कुछ भी ऐसा है, ऐसे जगहों में, सब जगहों में से सब कुछ मसीह यीशु के अधीन कर दिया गया है। The rocks, wind, trees, water, fish, angels, demons, etc. are under his dominion and charge. जो पत्थर है, चट्टान है, हवा है, पेड़, पानी,
मछलियाँ, स्वर्गदूत और शैतानी शक्तियाँ भी वगैरह वगैरह, ये सारे केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के अधीन कर दिए गए हैं और प्रभुत्व और प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में दे दिए गए हैं। Philippians 2:9-10 says, Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. फिलिपियों के 2 अध्याय के 9 और 10 वचन ऐसा कहता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 और 10 वचन इस प्रकार से कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और एक बार पढ़ेंगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हमारा प्रभु यीशु अति महान है, उसको परमेश्वर ने अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और उसको वह नाम दिया, प्रभु यीशु मसीह, ये ऐसा नाम है जो सब पावर्स जितने भी इस सृष्टि के अंदर ऊंचे किए गए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार से बोलते हैं कि ये सृष्टि का पावर बहुत ताकतवर है, वो सृष्टि का पावर बहुत ताकतवर है, ऐसा जितना भी पावर का नाम लिया जाता है उनको नाम है, उनके आइडल्स होते हैं, उनके नाम होते हैं और फिर वो नाम ऊंचा किया जाता है पृथ्वी के ऊपर। ओके, तो हमारी समझ में जितने भी ऐसे नाम हैं, तो हमारे परमेश्वर ने भी एक नाम सामने लाया है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को स्थापना किया है, इस सृष्टि के अंदर सब कुछ सृष्टि किया है, वही परमेश्वर हमको भी एक नाम दिया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। जैसा आप सुनते हैं कि ये वाला नाम जो है, अगर आपको कोई संकट आएगा तो ये वाला नाम जपते रहो, ऐसा कहते हैं, है ना। या फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो ये वाला नाम से आप इतना इतना समय तक आप ऐसे ऐसे करो तो आपको चेंजेस आ जाएगा। तो हर चीज़ जो है वो एक नाम के आधार से लोग अपने लाइफ को यूज़ कर रहे हैं। ओके, कोई इंसान का नाम या कोई ऐसा नहीं, वो उस नाम को सुनते हैं, उस नाम का वो चिन्ह भी लगाते हैं, उनके पास चिन्ह भी होते हैं, चाहे तो वो अपने बदन के ऊपर उसको लगाएंगे, चाहे तो वो ऐसे कोई कलर्स में उसको अपने बदन पर डिस्प्ले करेंगे। ओके, उसको देखने से इस पूरी सृष्टि के अंदर ये जाना जाता है कि ये कौन से पावर का इस्तेमाल करता है। ओके, अब आपको यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है उसका महत्व समझ में आएगा। क्यों यीशु मसीह, ये नाम क्यों हमको मिला है पवित्र बाइबल में से, क्यों ये नाम मिला है? क्योंकि ये आंसर है, हर शक्ति को नाम दिया गया है, मून फेसेस के हर शक्तियों को नाम दिया गया है। ओके, तो आप देखेंगे हर शक्ति का प्लैनेट्स के अनुसार नाम है, ठीक है, हर शक्ति का पावर्स है और वो इफ़ेक्ट दिखाता है। ओके, उसका यूज़ करते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स को मनुष्यों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, व्यवहार के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर वो इफ़ेक्ट, वो पावर का इफ़ेक्ट लेकर आते हैं, केवल उस नाम को जानने के कारण, केवल उस नाम का आराधना करने के कारण, केवल उस नाम को कुछ खुश करने के कारण। ओके, तो
वो नाम का आप देखो पूरी दुनिया के अंदर हर एक के पास कोई ना कोई पावर का नाम है। ओके, कोई ना कोई भी पावर रहे, फिर उसका एक नाम है। उसको पूछेंगे आप किसकी वर्शिप करते हैं, वो बताएगा सो एंड सो का मैं वर्शिप करता हूँ, इसकी वजह से ये पावर मेरे पास है। ओके, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ये पावर का नाम है और प्लस अधिकार का नाम है। एंड सब कुछ जो यूनिवर्स के अंदर है, परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के अधीन कर दिया है। तो अब आपको अगर किसी के तुलना में देखना है, तो आपको तुलना में देखने के लिए अगर पूछा जाए कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर परमेश्वर ने ठहराया हुआ प्रभु यीशु मसीह सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये वचन के आधार से आज हम सब के अंदर ये रहस्य खुल जाता है। ओके, क्योंकि हमने परमेश्वर के इस पावर का अर्थ समझा कि क्या क्या था प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु को परमेश्वर ने पावरफुल है ये डिक्लेयर किया। प्रभु यीशु पावरफुल है ये डिक्लेयर किया। ओके, और प्रभु यीशु के अधीन सब कुछ दिया गया है ये डिक्लेयर किया। ओके, देखिए कैसा वचन है ये, 9 और 10। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। आप देखते ना सब जगह में, जैसे जहाँ भी देखो आप, जहाँ कहीं पर भी देखो, कोई ना कोई वर्शिप चल रही है, कोई ना कोई किसी को ना किसी को ऊंचा कर रहा है। ओके, कहीं पर भी कोई भी विदाउट पावर नहीं जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का नाम ऊंचा करने करके वो लोग ललकारते हैं, जय जय जयकार करते हैं, उस नाम को ऊंचा करते और फिर आगे निकलते। गोलियात को आपने देखा, गोलियात ने भी वैसे ही किया था, और फिर दाऊद ने ऐसा किया कि उसने इस्राएल के परमेश्वर का नाम ऊंचा किया। ओके, तो हमको यहाँ पर जब हमारे विरोधी आते हैं, मैंने एक बात अनुभव किया, अगर आपको मालूम पड़ता है ये, तो आपको भी अनुभव किया होगा आपने। मैंने एक बात अनुभव किया है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। इसकी वजह से परमेश्वर का आत्मा एक मन है, एक मन सबके साथ। आज जो वचन, जैसे वचन जो भी दिन मुझे शुभ संदेश में से मिलता है, या फिर ये रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में से मैं लेती हूँ, तो मैं कभी भी देखा है कि ये उस दिन का जो प्लैनेट का असर है, वो असर के खिलाफ ये बात करता है। ओके, और बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि हमको डिफीट करने के लिए टाइम देखे जाते हैं, समय देखे जाते हैं। ओके, दिन देखे जाते हैं, ठहराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस विंडो में, उस समय में शैतान का कौन सा क्या है, वो स्टडी करके उस पावर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो हमको क्या समझ में आता है यहाँ पर कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये नाम हमारे अंदर है तो हम पावरफुल है। ओके, ये प्रभु यीशु हमारे लिए सब नामों से श्रेष्ठ है। तो आज आपका जो दिन है, आपको ये कबूल करना है, क्योंकि आज जो पावर्स है यूनिवर्स के अंदर, जो पावर्स चल रहे हैं, उनके सामने आपको ये वचन को यूज़ करना है। तो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ जब हम रोज़ पढ़ते हैं, तो उसके अंदर के वचन उस दिन के पावर्स के खिलाफ हमको बोलना होता है। इसके लिए हमको एफर्मेशंस देते हैं, इसके लिए हमको टॉकिंग सेशंस मिलते हैं। ओके, क्योंकि उस दिन का जो शक्तियाँ रहता है, उसके खिलाफ हमने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। ओके, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु है, वो
पावरफुल है। हमारे पावर में, प्रभु यीशु का पावर में जो पावर है, जो अधिकार है, उसको हमने रिलीज़ करना है। ओके, उसको हमने रिलीज़ करना है। इसके लिए रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ असल में देखा जाएगा तो हमने बहुत अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए। ओके, अर्ली मॉर्निंग 3:30 4 o'clock ऐसे समय में हमने उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो समय रहता है कि हम अपने दिन का तैयारी में स्पिरिचुअली तैयार हो जाते हैं। ओके, स्पिरिचुअली अपने समय को, दिन को तैयार कर लेते हैं। तो हमको, जब मैं सुबह के समय में इसको रिकॉर्ड करूँगी, तो अगर मैंने उसको रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश किया, उसको अपलोड कर दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए हमको ये दिन की शुरुआत का तैयारी है और इसे हमने पूरा करना है। ओके, और जब हम ये पूरा करते हैं तो हमने क्या कर लिया, अपने आप को आने वाले शक्तियों के विरोध तैयार करके रख लिया। ओके, कितना ज़बरदस्त परमेश्वर है हमारा, है ना। देखो, वचन ही ऐसा बता रहा है कि हम पावरफुल है ना। ये वचन क्या बताता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में। ओके, और 10 वचन कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। ओके, कोई कहता है ये श्राप लग गया, कोई कहता है वो बीमारी लग गई, कोई कहता है वो हम पर ये कर रहा है, कोई कहता है वो हम पर वो कर रहा है। लेकिन फिर वो कैसे कर रहा है? वो कोई तो नाम से कर रहा है। ओके, वो कोई तो नाम है, उस नाम की ताकत को आपके विरोध में इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको क्या मालूम है फिर? ये 10 वचन आपको मालूम है, वो जो नाम इस्तेमाल कर रहा है वो क्या करेगा? यीशु मसीह के नाम के सामने घुटना टेक देगा। आमेन। ओके, तो ये नामों को हमारे लिए ये वचन दिया गया है कि जो भी नाम आपको ललकारता है, जो भी शक्ति का नाम आपको ललकारता है, तो फिर ये 10वां वचन हमको क्या मिलता है? उसके लिए जवाब मिलता है। हर घुटना टीकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है। ओके, यहाँ पर वचन दिया है, इसके लिए हम बोल रहे हैं। ये हम अपने दिमाग से, अपनी ताकत से नहीं बोल रहे कि हमने कुछ तो अनुभव किया इसके लिए हम बोल रहे हैं। नहीं, हमको जो परमेश्वर ने बोला है उसको बोलने के लिए हमको बोला गया है। जो परमेश्वर बोलते हैं, जो वचन हमको बताता है, वही हमने बोलना है। ओके, तो हमने क्या बोलना है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। तो 3 जगह यहाँ पर मेंशन किया है। जो स्वर्ग में, यानी वहाँ पर भी कोई शक्तियाँ रहती है। जो पृथ्वी पर है, तो यहाँ पर भी कोई शक्तियाँ हैं। और पृथ्वी के नीचे, वहाँ पर भी शक्तियाँ हैं। सबको क्या करना पड़ेगा? घुटना टेकना पड़ेगा। ओके, ये वचन हमको बहुत ज़्यादा रास्ता खोल के दे देता है। जब हमको कोई भी, कहीं पर भी कुछ भी अटैक्स आता है या जाता है या कुछ भी रहता है, तो हमको क्या मालूम पड़ता है? वो कोई तो नाम लिया है और उसकी शक्ति को हमारे खिलाफ लाया है। तो हमको क्या मालूम है? यीशु मसीह का नाम सारी शक्तियों के ऊपर, सारे नामों के ऊपर श्रेष्ठ कर दिया गया है। और हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है। और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। इसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को श्रेष्ठ किया। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह का बनाया और उसको अति महान बनाया। अति महान, अति महान, इतना महान बनाया कि सारे सृष्टि में उसके जैसा कोई नहीं है। हम गाना भी ऐसे ही गाते हैं ना
कि कोई नहीं तेरे सिवा, कोई तेरे समान कोई नहीं, तेरे योग्य कोई नहीं प्रभु यीशु। क्यों ये गाना इस प्रकार से हम गाते हैं? इसके कारण, क्योंकि सब शक्तियों को कुछ ना कुछ योग्यता है, कुछ ना कुछ ताकत और शक्ति का प्रदर्शन करने का आज़ादी है। लेकिन जिस प्रकार से यीशु मसीह कर सकता है वैसा कोई शक्ति नहीं है। ओके, कोई ताकत नहीं है। इसके लिए हम बोलते हैं कोई नहीं तेरे जैसा, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है। कितना प्यारा समझ हमको परमेश्वर देता है जब हम उससे लेते हैं, उससे समझने की हम अपने आप को समर्पित देते हैं, तब कैसा परमेश्वर हमको समझाता है। आमीन। इसके बाद हम देखेंगे, हमने अभी ये वचन पढ़ा फिलिपियों का 2 अध्याय 9 से 10 वचन पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई एवरीथिंग जीसस सेड केम टू पास। तो अब हमने इसको समझना है क्यों ऐसा हुआ कि जो भी यीशु मसीह बोलता था वह हो जाता था। ऐसा क्यों हुआ करता था, ये हमने समझने की बात है अभी। He talked to a tree and it withered. Mark 11:12-22। उसने एक पेड़ को बोला और वो पेड़ सूख गया। ये मरकुस के 11 अध्याय के 12 से लेकर 22 वचन तक लिखा हुआ है। He spoke to a raging tempest and it hushed. Mark 4 chapter 35-39। उसने एक आंधी, बहुत क्रोध से भरी जैसी आंधी जो है, वो आंधी को उसने आज्ञा दी, बोला और वह थम गई। ये मरकुस के 4 अध्याय के 35 से लेकर 39 तक लिखा हुआ है। He talked to bread and fish and they multiplied and became more than enough to feed multitudes. Matthew 14:17-21, Matthew 15:32-38। और उसने रोटी को बोला और मछली को बोला और वह बहुगुणित हो गई और इतनी ज्यादा हो गई कि सारी भीड़ खाकर उसे तृप्त होकर और काफी रह गया। इतना वो बहुगुणित हो गया। ये कहाँ लिखा है? मत्ती के 14 अध्याय से 17 वचन से 21 वचन तक इसमें लिखा हुआ है, और मत्ती के 15 अध्याय के 32 से लेकर 38 वचन तक लिखा हुआ है। He talked to corpses and they revived. Luke 7 chapter 11-15 verse, John 11 chapter 32-44 verse। और वो मुर्दों के साथ मुर्दों को बोलता था और मुर्दे जीवित हो उठते थे। ये कहाँ लिखा है? लूका के 7 अध्याय के 11 से 15 वचन और यूहन्ना का 11 अध्याय का 32 से 44 वचन तक। ये सारे वचनों को हम पढ़ेंगे। 11 अध्याय पहले पढ़ेंगे, मरकुस का 11 अध्याय 12 से 22 वचन तक हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा है कि उसने पेड़ से बोला और पेड़ सूख गया, तो हम जरूर पढ़ेंगे उससे। मरकुस का 11 अध्याय का मार्क 11:12-22 हम पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से। एंड ऑन द मॉरो व्हेन दे वेयर कम फ्रॉम बेथनी ही वॉज हंग्री, and seeing a fig tree afar off having leaves, he came. He might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. And
They come to Jerusalem, and Jesus went into the temple and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and would not suffer that any man should carry any vessel through the temple. And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? But ye have made it a den of thieves. And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him, for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine. And when even was come, he went out of the city. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. मरकुस का 11 अध्याय का 12 वचन से आगे पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना 15 वचन से आगे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सर्राफों की पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा। 20 वचन देखिए फिर आगे। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच। अच्छा, तो यहाँ पर ही है 21 और 22 वचन देखिए। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मरकुस का 4 अध्याय 35 से 39 वचन देखेंगे। मरकुस 4 अध्याय 35 से 39 वचन देखिए इंग्लिश में कैसा लिखा है। मुझे एक बात अब समझ में आने लगी है कि क्यों हमारा विरोध किया जाता है जो यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा पालन करते हैं। ओके, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं। ओके, और बहुत परमेश्वर का गुण उनके अंदर है और बहुत सारा परमेश्वर का उनको मालूम है। लोगों के बीच में भी वो परमेश्वर का वचन देना चाहते हैं। ओके, और मन की रखवाली करते हैं, ये सब कुछ है। और फिर उनका विरोध करने वाले जो रहते हैं वो क्यों विरोध करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये वचन मुझे पता चला था फिलिपियों का, जो हमने 2 अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़ा, उसमें से मुझे पता चला। क्योंकि हमारे पास जो नाम है यीशु मसीह, वो उनको बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो नाम शक्ति से भरा हुआ है।
और उनके जो नाम है, शक्ति के नाम, वो काम नहीं करते हैं। ओके, उसके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे रखा है, सब कुछ झुक जाना है यीशु मसीह के सामने। ओके, तो वो उस शक्ति को मानते हैं जो यीशु मसीह के सामने झुक जाती है। तो वो उनको फोर्स करती है, इनको पीछे हटाओ, इनको आगे बढ़ने मत दो। ओके, वो उनको फोर्स करती है, वो उनको रोक देती है। इसकी वजह से हम लोगों को विरोध सहना पड़ता है। ओके, इसके लिए लोगों का जेलसी, और फिर उनके जब शक्तियों का दिन रहता है उस दिन में परेशानियाँ, ये सब हमको इसीलिए सहना पड़ता है, क्योंकि वो अपने शक्ति को महिमा देना चाहते हैं, ऊंचा रखना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि हम यीशु को नहीं मानते हैं, और यीशु को ज़रूरी नहीं है मानना क्योंकि उनकी शक्ति उन यीशु के सामने झुकनी पड़ेगी, ये उनको नहीं पसंद है। ठीक है, तो इसके लिए वो हमको झुकाने की कोशिश करते हैं, हर तरफ से दबा के रख के, कैसे भी करके, बंदिश करके हमको दबाए रखना, हमको परमेश्वर का वचन पढ़ने नहीं देना, ताकि हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकेंगे। इस तरह से वो बर्ताव में हमारे विरोध रहते हैं। ये मुझे फिलिपियों के 2 अध्याय का 9 और 10 जब पढ़ रहे थे तब मुझे पता चला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। मरकुस का 4 अध्याय का 35 से 39 वचन हम पढ़ेंगे। And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him the other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. मरकुस 4 अध्याय 35 से 39 वचन। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। ऊपर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या चल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो परमेश्वर ने सब कुछ अधीन कर दिया है, ये उदाहरण हमको जब वो काम कर रहा था पृथ्वी के ऊपर, उस समय क्या क्या किया था उसने, उसके नाम का जो अधिकार है उसको किस प्रकार से सृष्टि के सामने लाया था, वो हमको पढ़ने को मिल रहा है। ओके, उसने आंधी और तूफान को और समंदर को चुप रहने के लिए कहा, वो चुप हो गए। उसने अंजीर के पेड़ को कहा, तू दोबारा कभी फल नहीं लाएगा, वो सूख गया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके नाम से जो बोला जाता है, मतलब वो जब बोल रहा था जो कुछ भी, क्यों वो सब ऐसा हो रहा था, ये हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसको वो सामर्थ परमेश्वर ने दे रखा है कि सब कुछ तेरा सुनेंगे। है ना, जो फर्स्ट वर्स हमने पढ़ा था, फर्स्ट वर्स में जहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ है, मत्ती के 17 अध्याय के 5 वचन में, कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ है, ये आवाज़ आया था ओके आकाश में से, और ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो, इसकी सुनो। इस प्रकार से वो वचन उसने
सृष्टि को सुनाया था, लोगों को नहीं, सृष्टि को। तो सृष्टि में जो जो भी है वो सब कुछ अभी यीशु मसीह का सुनने लगे थे। ओके, और उसके पहले जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर निकला था, वहाँ पर जब था, तब उसको ये एक बार बोला गया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो, इससे मैं प्रसन्न हूँ। ये सब जब बोला था तो ये जो लोग हैं वहाँ खड़े, उनके लिए ये वचन उस प्रकार से बोला गया था। तो लोगों के लिए तो मालूम हो गया ये परमेश्वर का पुत्र है, अब सृष्टि को मालूम कराना था, तो अब ये सृष्टि को बोला गया वचन था। ठीक है, और सृष्टि किस प्रकार से उसकी सुनती थी ये वचनों में से हम पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे मत्ती के मैथ्यू 14 चैप्टर 17 और 21 वर्स। अब देखिए यहाँ पर मत्ती का 14 अध्याय उसका 17 से 21 वचन में उसने बहुतों को खिलाया, ये वचन हम देखेंगे। And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. But Jesus said unto them, They need not depart, give ye them to eat. And they say unto him, We have here but 5 loaves and 2 fishes. He said, Bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat, and were filled, and they took up of the fragments that remained 12 baskets full. अब हमको समझ में आया कि किस प्रकार से रोटियां भी उसके सामने मल्टीप्लाई हो गई, उसके कारण मल्टीप्लाई हो चुकी। तो 21 वर्स, and they that had eaten were about 5,000 men beside women and children. अब हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। 14 अध्याय मत्ती का 17 और 19 वचन, 17 से 19 वचन। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। मैथ्यू 15 चैप्टर 32 टू 38, यहाँ पर भी उसी प्रकार के उसी प्रकार का काम हमको पढ़ने मिलेगा। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 15 चैप्टर 32 टू 38। मैथ्यू 15th chapter 32 to 38 verse. Then Jesus called his disciples unto him and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now 3 days and have nothing to eat, and I will not send them away fasting, lest they faint in the way. And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude? And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, 7, and a few little fishes. And he commanded the multitude to sit down on the ground. And he took the 7 loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and disciples to the multitude. And they did all eat, and were filled, and they took up of the broken meat that was left 7 baskets full. And they that did eat were 4,000 men, beside women and children. And he sent away
the multitude and took ship and came into the coasts of Magdala. यहाँ पर भी हमको प्रभु यीशु ने किस प्रकार से रोटी को और मछली को बहुगुणित किया। वो कैसे बहुगुणित हुए? क्योंकि परमेश्वर ने उसके अधीन सब कुछ दे दिया है। ये वचन में उसने काम भी करके दिखाया है। आमेन, थैंक यू जीसस। ही टॉक्ड टू कॉर्प्सेस एंड दे रिवाइव्ड। अब उसने मुर्दों से बोला और मुर्दे जी उठे, वो भी हम पढ़ेंगे। ल्यूक 7 चैप्टर 11 to 15 वर्स और जॉन 11 चैप्टर 32 to 44 वर्स, हम दोनों वचन पढ़ेंगे। पहले जाएंगे लूक में 7 चैप्टर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। लूका 7 अध्याय 11 से 15 वचन देखेंगे। इंग्लिश में ल्यूक 7:11 to 15। एंड इट केम टू पास द डे आफ्टर दैट ही वेंट इनटू अ सिटी कॉल्ड Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not. And he came and touched the briar, and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up, and began to speak, and he delivered him to his mother. लूका 7 अध्याय 11 वचन से 15 वचन देखिए। विधवा के पुत्र को जीवन दान। हम क्या पढ़ रहे पता है ना आपको, कि हम ये देख रहे कि परमेश्वर ने कैसा वचन दिया हमको, कि परमेश्वर ने वो नाम जो प्रभु यीशु मसीह ये नाम है उसको श्रेष्ठ किया सृष्टि के अंदर, और उसको अति महान बनाया और सब कुछ उसके अधीन कर दिया, जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है उसको भी परमेश्वर ने उसके अधीन कर दिया है। ठीक है, तो देखिए अब वो किस प्रकार से वो नाम और उसके अंदर का ये काम किस प्रकार से दिखाई देता है कि परमेश्वर ने दे दिया है उसको, कैसे वो सुनते हैं उसका, वो देखिए। 11 वचन से पढ़ेंगे 15 वचन तक। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देख कर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसको उसकी माँ को सौंप दिया। ठीक है, तो उसने मुर्दों से भी उठ कहा और वो उठ गया। अभी जाएंगे जॉन 11 चैप्टर 32 to 44 वर्स में। जॉन 11 चैप्टर 32 to 44। Then woman Mary was come where Jesus was, and saw him. She fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping, which came with her, he groaned in the spirit and was troubled, and said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see. Jesus wept. Then said the Jews, Behold, how he loved him. Then said the Jews, Behold, how he loved him. And some of them said, Could not this man which opened the eyes of the blind have caused that even this man should not have died? Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.
Then Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead come forth, bound hand and foot with the grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go. यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय 32 से पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार से यीशु मसीह मुर्दों को उठने की आज्ञा करता है और वो उठ जाता है। ठीक है, अब जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो, वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? लाजर का जिलाया जाना 38 वचन से पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ओके, तो ये कोई भी जगह में हम नहीं देखते ऐसा कि यीशु मसीह ने कहा और हुआ नहीं। एक भी जगह में ऐसा नहीं था। उसने बोला और वो हो गया। ये क्यों हो गया? उसके बल से, उसकी ताकत से नहीं हुआ, उसके आत्मविश्वास से नहीं हुआ। ओके, उसने परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास रखा था, इससे नहीं हुआ। ये उसके लिए हो गया क्योंकि परमेश्वर ने डिक्लेयर किया कि उसके अधीन कर दिया गया है। ओके, देखो वचन कैसे बताता है, उसके अधीन कर दिया। फिलिपियों के 2 अध्याय के 9 और 10 वचन में हमने पढ़ा, उसके अधीन कर दिया है और उसकी इतनी अति महान उसको बनाया, श्रेष्ठ नामों में सारे श्रेष्ठ नाम उसको बनाया। और फिर उसने सृष्टि को भी बोला, अब सब जन ने इसका सुनना है। ओके, तो हमारे लिए परमेश्वर ने आज्ञा रखा है कि हमने यीशु मसीह का सुनना है। सृष्टि सुन रहा है, मुर्दे लोग सुन रहे हैं। ओके, पेड़ पौधे सुन रहे हैं, वो भी सूख गया वो अंजीर का पेड़ जब यीशु बोला। रोटी मछली जो बांटने के लिए बहुगुणित हुए उन्होंने सुना। तो फिर हम मनुष्य है तो हमको भी सुनने की आज्ञा दी है।
हमने भी यीशु मसीह को सुनना, हमने यीशु मसीह का सुनना हमको आज्ञा दिया गया है। ओके, और जैसे ये सब हम वचन पढ़ रहे, इसमें से हमको मालूम पड़ता है यीशु मसीह का कैसा सबने सुना, फिर हमने किस प्रकार से सुनना चाहिए, है ना। अब आगे पढ़ेंगे। At his word, maimed limbs grew back, blind eyes opened, deaf ears were unstopped, and demons scuttled in terror. Matthew 15 chapter 30 verse। देखो, उसके शब्दों में जो लंगड़े थे, वह जो हाथ कटे पैर कटे इस प्रकार के लोग थे, वह दोबारा उनके हाथ पैर बनने लगे। ओके, अगर उनके हाथ पैर चलते नहीं है, सूखे हैं, वो दोबारा प्राण उनके अंदर आ गया। ठीक है, और जो अंधे रहते थे आंखों से, उनकी आंखें खोली गई। जो गूंगे बहरे रहते थे, उनके आवाज़ सुनने के कान खोल दिए गए। ठीक है, और जो शैतान की आत्माओं से पछाड़े हुए थे और डराते थे और सब जगह डर फैलाते थे, उनके अंदर से शैतान की आत्माओं को हटा दिया गया। ओके, तो इस प्रकार से मत्ती के 15 अध्याय में 30 वचन में लिखा हुआ है। हम ज़रूर पढ़ेंगे इसे इंग्लिश में। मैथ्यू 15 चैप्टर 30 वर्स, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैथ्यू 15 चैप्टर 30 वर्स। And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and he healed them. Okay, हम हिंदी में पढ़ेंगे इसे। मत्ती 15 अध्याय 30 वचन। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। ओके, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसके अधीन सब कुछ कर दिया गया है, उसके काम देखते हैं हम किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके अधीन कर दिया और किस प्रकार से सब कुछ वो उस कारण से करता जा रहा था। ओके, हम आगे पढ़ेंगे। बिकॉज दे वर कमांडेड टू हियर एंड ओबे हिम। इसका कारण क्या था? क्यों ऐसा सब कुछ वो कहता था वैसे ही हो जाता था? ये इसीलिए होता था क्योंकि उसके लिए ये आज्ञा दे दिया गया था सृष्टि के अंदर कि सब कुछ ने उसकी आज्ञा को मानना है, सुनना भी है और मानना भी है उसकी आज्ञा को। ठीक है, नाउ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज हाउ दिस कनेक्ट्स विथ अस। अभी बहुत सुंदर बात जो भाग रह चुका है वो ये है कि ये सब बातें मिलकर हमारे साथ कैसे जुड़ती है। 1 John 4:17 says, As he, Jesus is, so are we in this world. तो पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 17 वचन इस प्रकार से बोलता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 17 वचन इस प्रकार से बताता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी है। तो अब हमारा गलतियों को याद नहीं करना है, कमज़ोरियों को याद नहीं करना है, दुर्बलता को याद नहीं करना है हमने। ओके, अब हमारे असफलताओं को याद नहीं करना है। ओके, हमको वो स्मरण नहीं रखना है क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिखाया है ना। जो कुछ भी वो बोलता था, हमने सारे वचन पढ़ के देखे, उसने जैसा बोला वैसा हो गया। इसका कारण भी बताया क्योंकि सबको बोल दिया गया था उसकी सुननी है, माननी है। उन्होंने सुना भी और माना भी।
और जैसा, अब वचन ऐसा कह रहा है, जैसा वो है वैसे इस संसार के अंदर हम हैं। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो हम पावरफुल हैं, हमारा सुनता है, सृष्टि सुनता है, स्वर्ग में से सुना जाता है, पृथ्वी के ऊपर सुना जाता है, पृथ्वी के नीचे भी सुना जाता है। यीशु का सुना गया है, हमारा भी सुना जाएगा। ओके, क्योंकि यीशु जैसा है वैसा ही हम भी है। तो इसकी वजह से इस पृथ्वी के ऊपर ये पावर वर्सेस पावर चलता है। ओके, वो लोग जो हमारे विरोध है उनके पास कुछ शक्तियाँ होती है, वो हमको कब्जा करना चाहते हैं और हम उनके ऊपर कब्जा डालते हैं यीशु मसीह का। ओके, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमको चाहिए कि वो उद्धार पाए, वो लोग यीशु मसीह को समझे, वो पापों से मुक्त हो जाए, उनके ऊपर पनिशमेंट्स ना आए। हम ये सोचकर परमेश्वर का सुसमाचार उनके सामने लेकर जाते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? हमको कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कि वो कब्जा करके क्या करना चाहते हैं? उनके दुष्टता के राज्य में हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। और हम उनको क्या करते हैं? प्रार्थना करके, आशीष करके हम परमेश्वर के सामने आज्ञा मानना सीखने के लिए दे देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है सबने यीशु मसीह की सुननी है, और ये अटका देते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं? उनको सुसमाचार सुनाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? हमको विरोध करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? उनकी शक्तियों को वो महिमा देना चाहते हैं, उनकी ताकतों को, उनके नामों को, जो नाम है उनका, शक्तियों का, वो नाम को वो ऊंचा रखना चाहते हैं, और यीशु मसीह के नाम को वो लोगों के बीच में, सृष्टि के अंदर तुच्छ हो जाएगा। इस प्रकार से वो मसीहों के विरोध में रहते हैं। ओके, तो ये शक्तियों के नाम का प्रदर्शन है पृथ्वी के ऊपर। हमको समझ में आना चाहिए क्यों प्रभु यीशु ये नाम हमको दिया गया, क्यों यीशु मसीह ये नाम हमारे मसीही जीवन में बोया गया है। ये नाम क्यों बोया गया है? क्योंकि वो नाम और उसके पीछे क्या है? अधिकार और सामर्थ है। ओके, ये पूरी दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, कोई आराधना कर रहा है किसी का, कोई कुछ भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? किसी नाम को अपना समर्पण दे रहा है। ओके, किसी नाम के अंदर क्यों समर्पण दे रहा है? क्योंकि उस नाम के पीछे साइड जो शक्तियां हैं, ओके, जो उसकी ताकत है, जो उसके पास रखा हुआ बात है, जो असाधारण है, उसको वो प्राप्त करने के लिए उस नाम को वो पीछा करते हैं। ओके, उस नाम को वो आदर करते हैं, उस नाम को वो वर्शिप करते हैं। ओके, उनके सामने वो नाम के विरोध में कुछ बोलेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो आदर करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने दिलो जान में वो नाम बिठा लिया है। ठीक है, इसकी वजह से वो उसके आधार लेते हैं। जब उनको कुछ करना है, कुछ भी करना है उनको, तो वो नाम का आधार लेते हैं। वो नाम के पीछे जो शक्ति है, जो ताकत है, उसका वो आधार लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से वो आधार लेके उस तरह से हमारे ज़िंदगी में वो एक पावर को डिस्प्ले करना चाहते हैं। ओके, लेकिन हमारे पास अभी क्या दिया है? वचन देखिए क्या दिखाता है। वचन ये दिखाता है, 17 वचन, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। ओके, और एक बार हम इसे पढ़ेंगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है। अब न्याय के दिन क्यों हियाव होना है ना? क्योंकि हमको यीशु मसीह को सुनना है और यीशु मसीह को मानना है। ये अगर कोई नहीं किया तो न्याय होने वाला है। वो न्याय में अभी हमको डरने की बात नहीं रही, क्योंकि हमने यीशु मसीह को सुन लिया और हमने यीशु मसीह को मान लिया। तो अब हमको
पनिशमेंट्स नहीं होगा। ओके तो इसके लिए उधर हमारा बोल्डनेस रहेगा। और एक बात क्या है, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। तो हमने जितने वचन पढ़े, मत्ती 15:30 और फिर हमने 15 मत्ती के 15:32 से 38 पढ़ा, लूका के सुसमाचार को पढ़ा 7 अध्याय के 11 से 15 वचन। ओके तो यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ा 11 अध्याय का 32 से 44। ओके और 14 अध्याय पढ़ा मत्ती का 17 से 21 वचन, मरकुस का पढ़ा 11 अध्याय का 12 से 22। ये सब क्या किया हमने उस बात को देखा जो मसीह यीशु कर सकता है। ओके ये बात जो कर सकता है, तो फिर हमारे पास वही ताकत रखा है जो यीशु मसीह कर सकता है, वही हम भी कर सकते हैं। ओके आगे देखिए कैसा है वचन। Then in Matthew 28:18-19 he said, all power is given unto me in heaven and in earth। तो उसने एक वचन दिया है मत्ती के 28 अध्याय के 18 और 19 वचन में, उसने खुद अपने मुंह से ये बात को अपने चेलों को सुनाया है। हम उसे पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हिंदी में। देखिए Matthew 28 chapter 18 or 19 verse, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost। देखिए क्या बोला है, और एक बार देखेंगे 18 और 19th verse। And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach। क्या बोला है, टीच करो बोला है ना, सिखाओ बोला है, जाओ और सिखाओ बोला है ना। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज, पास्टर क्रिस ओयाखिलो में हमको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना। तो फिर हमने भी ये सीखना है, ये आज्ञा है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है और ये सेवक हमारे लिए आज्ञा पालन कर रहे हैं। ओके अगर हमने ये सोच कर रखा कि ये क्या बोरिंग है, ये कैसे करना है, ये कैसे पढ़ना है, तो आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। ओके हमको सुनना है, हमको सीखने के लिए बोला है। टीच ऑल नेशंस, ओके सब जगह सारे राष्ट्रों में सीखने के लिए दिया है। गो ये देयरफॉर एंड टीच ऑल नेशंस, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली गोस्ट। इसी वचन को हम हिंदी में भी पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मत्ती 28 अध्याय 18 और 19 वचन पढ़ेंगे हिंदी में। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब हमको ये समझ में आ जाता है हमने पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा क्यों लिया। ये आज्ञा था, पूरा किया हमने। ओके और फिर हमको सीखना है परमेश्वर के वचन को, और हमको याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह अधिकारी है सब सृष्टि के ऊपर, सब कुछ का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों कहता है, जाओ जाओ और इस प्रकार से काम करो, ऐसा क्यों कहता है। और सबसे पहले बोल रहा है वो कि सारा अधिकार मुझे दिया है, और फिर
दूसरे वचन में वो बोल रहा है आगे जाके कि अभी तुम जाओ। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को शक्तियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जब हम शक्तियों का सामना कर रहे हैं तो हमारे पास भी कोई शक्ति, कोई नाम होना चाहिए जिसको हम उठा सके ऊंचा, और फिर हम मनुष्य को बोल सकेंगे कुछ। तो समझा अभी आपको? हम डायरेक्टली मनुष्य को जाके नहीं बोल सकते थे। ओके, जब तक यीशु मसीह पुनरुत्थित नहीं हुआ था तब तक हमारे पास वह अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया, मुर्दों में से वो जिलाया गया, तो क्या आ गया? अभी हमारे पास नाम आ गया। ओके, शक्ति आ गई, अधिकार आ गया, यानी हमारा इस यूनिवर्स के अंदर एक स्टेटस बन गया, एक पोजीशन बन गया। अब हम मनुष्य को जाके जब बोलते हैं तो मनुष्य के पीछे जो है वो मनुष्य का संभालने वाला अभी तक बना बैठा रहता है। ओके, तो वो आज़ादी नहीं देता है उनको, यीशु मसीह के विषय में सिखाने के लिए, बोलने के लिए आज़ादी नहीं देता है। तो इसके लिए मनुष्य के सामने जब जाना है तो उनके शक्तियों के साथ हमारा सामना हो जाता है। ओके, और तभी हमको बोला है तुमको क्या करना है? वो शक्तियों के ऊपर मैंने तुमको ताकत दे दिया है। ओके, और मैंने अपना अधिकार तुमको दे दिया है। ठीक है, हमने वो पढ़ा किस प्रकार से सब कुछ उसका सुन लेता था और वैसा ही हो जाता था जैसा वो बोलता था, है ना? तो हमारे पास भी वही है। ये भी वचन हमने पढ़ा पहले यूहन्ना के पत्री में से। तो हम अब क्या करना है? जो यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे वही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है और सामर्थ दिया है। फिर हमारे सामने हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मुझे ये याद आ जाता है यहाँ पर। ओके, ये यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मुझे याद आ गया इसका। ठीक है, हम यहाँ जो लिखा है उसी के संबंध में आगे बढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। Then, on the basis of that authority, he charged us to preach the gospel to every creature and tame this world. तो मुझे एक वचन याद आ गया। उत्पत्ति का जो पहला अध्याय है 26 वचन में हमने देखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के अधीन कर दिया है सब कुछ। ठीक है, लेकिन उसको अधीन करने के बावजूद उसने अपने आप को गलत रास्ते दे दिए थे, है ना? तो यहाँ पर अभी परमेश्वर का हमको जो अधिकार मिला वो यीशु मसीह के नाम में है। जब हम यीशु मसीह की मानते हैं तो वह अधिकार हमारे अंदर है और वो सामर्थ हमारे अंदर है, और अभी हम वो सृष्टि के हर चीज़ के ऊपर अधिकार करना है। ओके, और ये अधिकार जब हम कर रहे हैं तो जानते हुए करना है कि यीशु मसीह ने हमको ये बात करने के लिए कहा है। ठीक है, जाकर सुसमाचार सुनाओ, हर जगह जाकर प्रचार करो, हर एक सृष्टि और फिर सब कुछ जो जगत में है वो सब कुछ अधीन कर दो यीशु मसीह के। ओके, तो हमको परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेदारी है। ये एक हमारे ऊपर ऐसे ही फालतू में हमें सामर्थ और अधिकार नहीं दिया है। हर इंसान इस पृथ्वी के ऊपर आप देखेंगे वो शक्ति का और अधिकार का कोई ना कोई फायदा कर रहा है। ओके, हमको परमेश्वर ने मनुष्यों को यीशु मसीह के अधीन लेने के लिए और सब सृष्टि के अंदर के सारे व्यवहार यीशु मसीह के अधीन लाने के लिए हमको बोला है। ओके, तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। दूसरों को अगर आप देखेंगे उनको कितने बिजी है। सारे दुनिया के अंदर देखो, सब जन एजुकेशन में बिजी है, पॉलिटिक्स में बिजी है, बिजनेस में बिजी है, कुछ साइंस में बिजी है, कोई ज्योग्राफी में बिजी है, कोई हिस्ट्री में बिजी है। ओके, कोई डॉक्टर्स बने बिजी है, कोई कितनी सारी हुनर उन्होंने उन शक्तियों से, उन नामों से उन्होंने फायदे उठाए हैं। ओके, तो हमारे पास जो नाम है उसका हमको काम दिया गया है, हमने उसको यूज़ करना है, उसके हमने उपयोग करना है। और क्या उपयोग करना है वो भी रास्ता दिखा दिया है। प्रभु यीशु ने कहा है मैंने तुमको ये रास्ता दिया है कि तुमने जाना है और प्रचार करना है सुसमाचार का, और सारी सृष्टि को और जगत के सब कुछ को
यीशु मसीह के अधीन कर देना है। ओके, तो ये जिम्मेदारी हमको दिया गया है, इसे हमने करना है। ये वचन के आधार से हमने समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे। He gave us the authority to act in his stead, the power of attorney to use his name। तो फिर यहाँ पर उसने जो अधिकार दिया है तो वो उसके बदले में हम यहाँ पर पृथ्वी पर, ओके, उसने जब पुनरुत्थित हो गया वो आसमान में स्वर्ग में उठा लिया गया। ओके, प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु यीशु को स्वर्ग में उठा लिए जाते समय देखा है। ओके, तो अब क्या हो गया, वो अधिकार, अब वो शक्ति, वो सामर्थ प्रभु यीशु का कैसे कौन इस्तेमाल करेगा पृथ्वी के ऊपर, वो हमको दिया है। ठीक है, अब उसकी जगह में हम काम करने वाले हैं। अब उसकी जगह में उसके नाम को लेकर हमने उसके नाम के अधिकार और सामर्थ का उपयोग इस पृथ्वी पर करना है। ओके, तो हमको उसने उस नाम को उपयोग करने वाला ऐसा कानूनी अधिकार दिया है। सृष्टि के अंदर का अधिकार जो है वो परमेश्वर का अधिकार हमको मिला है, और वो किस में है, वो यीशु मसीह में है। ठीक है, तो अब हमको पृथ्वी पर यीशु मसीह नहीं, हमने करना है ये काम। ओके, अगर हमारे सामने कोई बीमार है तो हमने उसको यीशु मसीह के नाम से जाकर ठीक होने की आज्ञा करना है। अगर हमारे सामने कुछ ऐसी दिक्कतें दिख रही है कि कोई परेशानी में है तो हमने उसकी सहायता करना है, यीशु मसीह को नहीं बुलाना है वहाँ पर। ये मुझे यहाँ दिखाई देता है कि हमने हमेशा ही यीशु मसीह को बुलाते हैं कि यीशु तू आ और कर। ओके, तो ये वैसा नहीं है, ये हमारे लिए रखा गया अथॉरिटी और पावर है, हमने इसे इस्तेमाल करना है। सिर्फ ये बात से समझना है कि यीशु मसीह के नाम में हमको अधिकार और सामर्थ्य दिया गया है। ठीक है, देयरफॉर आवर वर्ड्स हैव द सेम पावर। अब जैसा यीशु मसीह बोलता था वैसे ही हो जाता था, तो वो समान तरीके का नहीं, वही सामर्थ्य, वही बिल्कुल वही सामर्थ्य हमारे शब्दों में परमेश्वर ने दिया है। ठीक है, everything in life is subject to you as they are subject to him। सब कुछ जो जीवन के अंदर आपके विषय है, ओके, वह सब कुछ जो आपके विषय है, आपके अधीन है। और जैसे आप सारी विषयों को आपके अधीन ले लिए हैं, वैसे ही आप भी यीशु मसीह के अधीन होना है, उन सारे विषयों को अधीन कर देना है यीशु मसीह के हाथों में। ओके, बिकॉज यू आर वन विथ हिम। क्योंकि ये ऐसा क्यों करना है, जैसे अगर आपका जीवन है, आपके विषय है, ओके, तो वो सारे विषय आपके जीवन के आपके अधीन कर लिए आपने, और फिर आपने अपने आप को भी सब कुछ के साथ यीशु मसीह के अधीन कर दिया। ये ऐसा क्यों किया आपने, आपके अधीन होना ठीक है, फिर ये सब कुछ के साथ आप खुद यीशु मसीह के अधीन होना, ये भी एक आज्ञा है हमारे लिए। ओके, सिर्फ प्रभु यीशु के अधीन सृष्टि को कर दो, चीज़ों को कर दो, मनुष्यों को कर दो, ऐसा नहीं है। जब हमारा बारी आता है तो हमारा जो कुछ भी जैसे हमारे अधीन कर लिया है हमने, वो सब कुछ को फिर बाद में क्या करना है, हमारे साथ इकट्ठा करके हमको यीशु मसीह के अधीन हो जाना है। ठीक है, तो फिर ये ऐसा क्यों है, इसका कारण ये है कि हम यीशु मसीह के साथ एक हो चुके हैं। ठीक है, यू कैन स्पीक टू एनीथिंग इन हिज नेम एंड हैव द रिजल्ट्स यू डिजायर। हालेलुया। तो अब आप जो बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, वही नतीजा आपकी इच्छा के अनुसार आपको मिलता रहेगा। हालेलुया। अब हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल करेंगे, जब इंग्लिश की बारी है तो आप इंग्लिश में कबूल करना चाहेंगे तो आप इंग्लिश में कबूल करें। जब आप हिंदी में कबूल करना चाहेंगे तो हिंदी में कीजिए, लेकिन कबूल करना मुंह से ऊंची आवाज़ में बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आपने अभी समझा इस बात को कि सृष्टि के अंदर शक्तियां हैं और शक्तियों के पास अधिकार है और वो वश करती है। ओके, वो खदेड़ लेती है
उसके अधीन कर लेती है, ओके, और उनके नाम रहते हैं, ठीक है। तो हम भी अपनी शक्ति को डिस्प्ले में रखना है। यीशु मसीह हमारी शक्ति है, यीशु मसीह का अधिकार हमारे अंदर दिया गया है, और अब हम जो बोलेंगे हमारा वही अधिकार और वही शक्ति हमारा इर्द गिर्द में सुनने जाने वाला है, ओके। और शक्तियों को जो हमारे विरोध है, वो अधिकार, वो शक्तियों को, वो बातें सुनकर पीछे हटना मजबूर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन अब भी आपने सुन लिया, क्या था वो, कि सब कुछ यीशु मसीह के अधीन कर दिया है परमेश्वर ने। तो कोई शक्ति, कोई नाम कहीं पर भी यीशु मसीह के आगे ऊंचा सिर नहीं कर सकती है, ठीक है। तो मुंह को खोलकर अच्छे आवाज में, ऊंची आवाज में इसे बोलना जरूरी है, ठीक है। अब हम इसे कबूल करेंगे इंग्लिश में। एवरीथिंग इन लाइफ is subject to me because I have the authority of Christ. I am one with Him. The world and circumstances are under my dominion. I reign and rule in His name. Amen. यही बात अभी हम हिंदी में दोहराएंगे। सब कुछ जो जीवन में है वह मेरे अधीन है, क्योंकि मुझ में मसीह का अधिकार है। मैं मसीह में एक हूं। जगत और परिस्थितियां मेरे प्रभुत्व के नीचे है। मैं राज्य करता हूं और मैं चलाता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब आज जो वचन हमें मनन करने के लिए दिया है वो है मैथ्यू 28 चैप्टर 18 to 19। ये वचन एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से लिया है, और ल्यूक 10 चैप्टर 17 to 19 वर्स। हम इसे हिंदी में देखेंगे। मत्ती 28 अध्याय 18 और 19 वचन। हम हिंदी में इसको विस्तारित बाइबल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि विस्तारित बाइबल हिंदी में नहीं है, ओके। तो हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, लेकिन ये इंग्लिश में जब पढ़ा जाएगा तो मैं आपको उसमें से विस्तारित में क्या लिखा है वो ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी, ओके। और हम साधारण रीति से जो पढ़ते हैं वो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में। और फिर लूका का जो वचन आएगा वो 10 अध्याय का 17 और 19 वचन, 17 से 19 वचन, उसको हम BSI बाइबल हिंदी में से पढ़ेंगे। तो पहले हम इंग्लिश में से पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में से। एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल एडिशन, वहाँ पर देखेंगे मैथ्यू 28 चैप्टर 18 और 19 वचन। Jesus approached and breaking the silence said to them, all authority, all power of rule in heaven and on earth has been given to me. Go then and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. इसको हिंदी में इस प्रकार से है। जब यीशु मसीह वहाँ पर आया तो उसने जो वहाँ पर चुप्पी लगी हुई थी, उस चुप्पी को उसने तोड़ा, और वहाँ पर उसने बोला कि सारा अधिकार, जो भी नियम रहते हैं, जो भी शक्तियाँ होती है, उसके कोई ना कोई चलाने के तरीके होते हैं। तो वो सब कुछ अधिकार जो है स्वर्ग में और पृथ्वी का, वो सब कुछ यीशु मसीह को दिया गया है।
फिर 19 वचन में इस प्रकार से, जैसे इंग्लिश में पहले किंग जेम्स वर्जन में लिखा था वैसे ही यहाँ पर भी, कि गो देन एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल द नेशंस बैप्टाइजिंग देम इनटू द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, कि हमने हर एक राष्ट्र में जाना है और फिर वहाँ पर उनको चेले बनाना है, बपतिस्मा देना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। ठीक है, तो ये था एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन। हम अभी जाएंगे हिंदी में पढ़ने के लिए BSI बाइबल में से। मत्ती 28 अध्याय 18 से 19 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और एक बार पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक 10th चैप्टर 17 से 19th वर्ष पढ़ेंगे। And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. और एक बार पढ़ेंगे इसे। And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. और एक बार पढ़ेंगे इसको। And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. लूका सुसमाचार 10 अध्याय 17 से 19 वचन। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और एक बार पढ़ेंगे इसे 17 वचन से 19 वचन तक। लूका का सुसमाचार 10 अध्याय 17 से 19 वचन तक। 70 चेलों का लौटना। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। देखा क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। अगर दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के अधीन नहीं डाला तो दुष्ट आत्माएं क्या करती है? हमको वश में कर लेती है। ओके, तो इसके लिए ये फाइट हो जाता है। दुष्ट आत्मा हमको वश करना चाहती है और हम दुष्ट आत्मा को यीशु के वश में दे देते हैं, यीशु के अधीन दे देते हैं। ओके, उसको अधीन डाल देना है। ठीक है, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, जब चेले काम कर रहे थे
तब शैतान स्वर्ग से गिर रहा था। यीशु मसीह देख रहा था। देखा क्या लिखा है, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ठीक है, तो जब हम दुष्ट आत्माओं को वश कर लेते हैं, उनको यीशु मसीह के अधीन कर देते हैं। अब देखिए, अधिकार और सामर्थ किसको दिया था? यीशु मसीह ने चेलों को दिया था, और चेलों ने क्या बताया कि उनके वश में हो गए दुष्ट आत्मा। समझ में आया आपको? तो ये यीशु का नाम और वश किसके अधीन, किसके चले गए? चेलों के अधीन चले गए। चेले जैसे बोलते थे वैसे वो दुष्ट आत्मा वहाँ से निकल जाती थी। चेले जैसे बोलते थे वैसे वैसे वो दुष्ट आत्मा वहाँ से भाग जाते थे। चेले बोलते थे, चेलों की आज्ञा को वो मानकर निकल जाते थे। ओके, चेलों ने क्या बोला? तेरे नाम से, यानी यीशु मसीह के नाम से। कितना सहज है ये समझने के लिए, है ना, कि इतना महत्व रखता है प्रभु यीशु मसीह का नाम। ये नाम है जो आपको सताते हैं, शक्तियां हैं जो नाम के साथ वो हमको सताती है, वो हमको परेशान करते हैं, वो नाम को आप टक्कर देना है। इसके लिए वो वचन मुझे याद आ गया कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि अंधकार के शक्तियों का, प्रधान का, और वो सारी चीज़ें दिया है। ठीक है, तो ऐसा है ये। यहाँ पर देखिए वो सबके नाम है और वो हमसे टकराते हैं, और हमने क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से उनको टक्कर देना है और उनको यीशु मसीह के अधीन हो जाने की आज्ञा करना है। तो देखो ये कैसे बता रहे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। हमारे मतलब क्या है? हम बोलेंगे वैसे वो टर्न कर जाते हैं। ओके, हम बोलते हैं और वो सुनते हैं, हम बोलते हैं और उनको मानना पड़ता है। वो बोलते हैं हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। क्या दिया है? सारी सामर्थ, शत्रु के सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। तो इस दुनिया के अंदर कोई भी शक्ति का नाम लो, कोई भी शक्ति, उसने बोला है सारी शक्तियों के ऊपर तुमको अधिकार दिया है। अब हमको ये समझने की ज़रूरत है। ओके, जब कोई हमको सताता है, जब कोई हमारा पीछा करता है, जब कोई हमें कोई ना कोई इवल अटैक्स में पकड़े रखना चाहता है, ओके, तो हमने क्या समझना है? वो किसी नाम का इस्तेमाल करके उस नाम की शक्ति को हमारे खिलाफ खड़े कर रहा है। ठीक है, वो इंसान का कुछ नहीं है उसमें। ओके, वो इंसान सिर्फ वो शक्तियों का पीछा कर रहा है, वो शक्तियों को रिझाता है, उसको मनाता है, उसको प्रसन्न करता है, और फिर वो शक्तियों के पास जो है वो उसको मिलता है, और वो शक्तियों को वो बोलता है फिर, जाओ इसको सताने के लिए, जाओ उधर जाओ, जाओ ये देखो क्या कर रहा है, जाओ वहाँ पर जाके खड़े हो जाओ, जाओ वहाँ पर ये करो वो करो। यानी उनके वश में है वो शक्तियाँ। ठीक है, अब ये शक्तियाँ हम जैसे मसीह लोग हैं, हम जैसे मसीह लोगों को फिर आप बोलते हैं ना प्रेयर रिक्वेस्ट में कि हमारे ये हो रहे, वो हो रहे, ऐसे हो रहे, वैसे हो रहे, तो ये सब कौन है? आपके पीछे शक्तियों का काम चलाया जा रहा है। तो आपने किसके साथ फाइट करना है? इंसानों के साथ नहीं। ओके, हमने किसके साथ फाइट करना है? उस शक्ति के साथ फाइट करना है जिसका नाम कोई हमारे विरोध में डाल रहा है। ओके, जिसका नाम ऊंचा किया जा रहा है हमारे विरोध में, हमको सताने के लिए उसकी शक्तियाँ इस्तेमाल की जा रही है। उस नाम और उसकी शक्ति और उसके सारे कामों के साथ हमको निपटना है। और क्या हो जाएगा? वो सब कुछ के ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको सामर्थ्य दे दिया है। ओके, हमको अधिकार दिया है उनको नाश करने का, उनको अधीन कर देने का, उनको यीशु मसीह के अधीन झुका देने का हमारे पास वो अधिकार दिया गया है। उनके पास नहीं है ये अधिकार। ओके, उनके पास नहीं है। वो सिर्फ उस शक्ति को प्रसन्न करके 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 उसको हमारे खिलाफ खड़ा कर देते हैं। ओके, अगर हमने यीशु मसीह के नाम से उसको गिर जाने की आज्ञा कर दी,
खत्म, वो गिर जाएगी वो शक्तियाँ। अगर वो गिर गई तो ये कहाँ जाएंगे ये लोग फिर। समझ में आया? तो इसके लिए आप जो भी जहाँ भी जैसे भी है इस वचन को अच्छे से समझिए कि यीशु मसीह के नाम को हमने इस्तेमाल करना है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ओके, कोई वस्तु से हानि नहीं होगी। हर जगह में परमेश्वर हमको कुछ तो सीक्रेट्स बताता है। देखो, किसी वस्तु से हानि नहीं होगी ये उसने पहले ही बता दिया, यानी वस्तुएं इस्तेमाल किए जाएंगे हमको हानि के लिए। तो हमको वो याद आ जाता है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन पुराने नियम में लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जो लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तो जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही वचन है, यहोवा की यही वाणी है ना। तो ये वचन में पहले ही बता दिया है, ये परमेश्वर का पहले ही बोल दिया गया बात है कि तुम्हारे विरोध हथियार टिकेंगे नहीं। ओके, और अभी यीशु मसीह खुद भी बोल रहा है कोई वस्तु तुम्हारे विरोध खड़ी नहीं रहेगी, वो तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगी। ओके, तो आपका हमारा हर चीज़ परमेश्वर ने यहाँ पर खुले आम हमको बताता है कि हमारे पास अधिकार है और हमारे पास कभी कुछ भी हानि नहीं करेगा। ये गारंटेडली लिखा हुआ वचन है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ओके, तो इस प्रकार से हमको ये वचन समझना है। अब हम आगे जाएंगे।